देहधारी ना याद आए हो, ये देह ना याद आए, देहधारी ना याद आए, ये पतित पुरानी सी हो, दुनिया भी ना याद आए, याद आए तो बस अपना वो वतन ही याद आए। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना, ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना, वो नगरी हमारी हमको है वहाँ रहना, हम ज्ञान से सज धज के उस नगरी में जाएंगे, हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में।
प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो, अव्यक्त वतन में हो, हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में हो, उस मीठे से वतन में। के लिए ओम शांति। आज बाबा की 5 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखूट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो क्यों? बाबा पूछते हैं, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखूट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखूट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। भक्ति मार्ग में तो ओम का अर्थ भी कितना लंबा चौड़ा दिखाते हैं, तो सिर्फ ओम नहीं लेकिन ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है, पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा शांति चाहते हैं जहाँ शांति है। ये अशांति का दुख दाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएंगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहां न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यह है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है। वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही
अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। जिसके अंदर ये 5 विकार हैं, तो बाबा कहते वो अशांति फैलाते हैं। सतयुग में तो 5 विकार है ही नहीं, इसलिए वहाँ शांति नहीं है। रावण क्या चीजें हैं, ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं कि हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। सतयुग त्रेता में ये रावण होता ही नहीं, वह है ही देवी राज्य। ईश्वर बाबा देवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार। देखो बाबा क्या कहते, पहले तुम रावण के मददगार थे, अभी भगवान के मददगार बने हो। अब ईश्वर आकर सर्व की सद्गति कर रहे हैं, पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। देखो आज बाबा बार बार सतयुग की बातें सुनाते हैं कि सतयुग त्रेता में कोई दुख नहीं है, कोई गाली नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। दिखाते कृष्ण को गौवे बहुत प्यारी लगती थी, ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, गौ की पालना करते थे, नहीं। वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क हैं। वहाँ की गाय सतो प्रदान बहुत सुंदर होती हैं, जैसे सुंदर देवताएं वैसे गाय, देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है ही स्वर्ग, यह है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मावंशियों का दिन हो जाता। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे, इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, ये भी बाबा ने समझाया है। जड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है। द्वापर के बाद आने वाली जो आत्माएं हैं वो सतो प्रधान हैं, उनमें पवित्रता की ताकतें हैं, इसलिए उसका प्रभाव जास्ती है। ऊपर से नई सौल आएंगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। उसका प्रभाव सिर्फ अल्पकाल के लिए है। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु ये तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्य के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। इसलिए बाबा कहते हैं चाहे कितना भी धन हो, वैभव हो, लेकिन उसका अभिमान नहीं रखना है, क्योंकि ये सब अल्पकाल के लिए है। विनाश आएगा तो उसी समय तो ये कुछ नहीं रहेगा, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। किनकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुट जाए, किसी की आग जलाए। सफल होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरतों के महल मिलेंगे। या तो बाबा गारंटी करते ना कि बाबा के कार्य में हम तन मन धन समय संकल्प श्वास सफल करते हैं, तो बाबा कहते 21 जन्मों के लिए तुमको हीरे जवाहरत के महल मिलेगी। और बाबा ने कहा ना सतयुग में तो कितना सुख है, कोई प्रकार का दुख नहीं है।
यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। शुरू शुरू में तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, फिर कईयों को साक्षात्कार हुए। शुरू में साक्षात्कार का पाठ चला ना, तो विनाश का भी साक्षात्कार हुआ, नई दुनिया का भी साक्षात्कार हुआ। इसलिए बाबा कहते तुमने तो दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को याद करते हैं। गायन भी है ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर दुख में भी सुख में भी करे तो फिर दुख काहे का होए। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख गनेरे। अब ये तो माँ बाप हो गए अपने बच्चों के। यह है पारलौकिक माता पिता की बात। देखो भक्ति मार्ग में तो लक्ष्मी नारायण के आगे, राम सीता के आगे भी कहते रहते हैं ना कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। लेकिन लक्ष्मी नारायण या राम सीता कोई सभी के माँ बाप तो नहीं है ना। वो तो सतयुग में उनके जो 2 बच्चे हो गए उनके ही माँ बाप हो गए। तो बाबा कहते ये गायन तो शिव बाबा के लिए है, पारलौकिक माता पिता की बातें हैं। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। देखो आज बाबा क्या कहते, भगवान को बच्चा बनाना ये कितनी बड़ी जादूगरी है। दिखाते कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। जो भक्ति मार्ग में दिखाते श्री कृष्ण मिट्टी खाता था, तो माँ ने कहा मुंह खोल, तो सारे विश्व का गोला, स्वर्ग का गोला दिखाए, जो माखन का गोला कहते हैं। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो है विश्व के मालिक। तो ये किस समय की बातें हैं? यह है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और मक्खन मिलता है, तुम बच्चों को राजाई मिलती है ना। जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छुट्टी गई है। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो। अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजा ही नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहा जाती नहीं। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। संदेशी जाती है ना सूक्ष्म वतन में, लेकिन संदेशी की आत्मा तो अपने शरीर में ही रहती है ना, कोई आत्मा नहीं जाती है। लेकिन बाबा उनकी बुद्धि की रस्सी को खींच लेते हैं। एक दिव्य दृष्टि का यह भी वरदान है। ये सब साक्षात्कार हैं। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं। जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं।
बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। देखो दुनिया में भी रिद्धि सिद्धि के द्वारा यहाँ बैठे बैठे भी विलायत की पार्लियामेंट को देखते हैं, वो रिद्धि सिद्धि है। और यहाँ बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी की बात करते हैं। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। अभी तो साइंस के साधनों के द्वारा भी बाबा कहते हैं यहाँ बैठे बैठे तुम लंदन अमेरिका सब देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। जैसे दिखाते भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था, ये भी नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं, ये सब ड्रामा अनुसार होता है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। यह भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। कहा जाता है ना ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते शिव परमात्माए नमः, तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं हैं मनुष्य, परंतु देवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं, वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं। बाबा सतयुगी देवी देवताओं की बात सुनाते हैं। इस सतयुग में देवी देवताएं भी 2 भुजा वाले ही होते हैं। ये भक्ति मार्ग में मनुष्य ने ऐसे चित्र बनाए हैं। परंतु संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता की बात नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। किस बात की खुशी रहनी चाहिए? बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, कोई प्रकार का दुख नहीं होता है। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखे, देखने में तो शरीर आता है। परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएंगी। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता नहीं पड़ता है। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो। आज बाबा ने गुरुओं की, विद्वान पंडित की बात सुनाई। कई होते ना, कई विद्वानों को भी आजकल भक्त लोग सोने हीरो में उसका वजन करते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम तो जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदमपति बनते हो। तुम्हारा बाहर का सो जरा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पड़ाते हैं, उनका नाम है भागीरथ। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, लेकिन कोई बपका नहीं। बाबा कितना सिंपल था, और बैठने का जो आसन है वो भी कितना सिंपल है। यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर हूं, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा। क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा ना।
भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया, बाकी विनाशी चित्र को याद करते वह तो भूत पूजा हुई न। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं, यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं, सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना, सोमनाथ मंदिर का गायन है। पहला पहला जो मंदिर बना वो बाबा कहते हैं सोमनाथ का मंदिर बना, और शिव का मंदिर तो जहाँ तहाँ है, छोटा सा गांव होगा लेकिन शिव का मंदिर जरूर होगा। मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था, तुम्हारे पास इतना धन रहता था, बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूँ। देखो आज बाबा क्या कहते, तुम बच्चों का मैं वजन करता हूँ, 21 जन्म के लिए भरपूर कर देता है। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया कल मर जाएंगे, धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखूट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो देखो बाबा कंडीशन भी रखता है ना, श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म आप अखूट खजानों के मालिक बनेंगे, वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाली मृत्यु नहीं होती, मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, वहां कितनी खुशी होती है। जाकर प्रिंस बनेंगे, जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है, शुरू में जो पाठ चला था वो बाबा कहते अभी अंत में बंद कर दिया। अभी अपने पुरुषार्थ से ही साक्षात्कार कराना है, शुरू में बाबा ने कराया, अभी खुद को साक्षात्कार योग्य बनना है। नुकसान हो जाता है, अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सद्गति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुख धाम, अभी तो है दुख धाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती है इस शरीर द्वारा, नई बात है ना, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये तो पक्का पक्का याद करो, कौन पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं, हम सब आत्माओं का वो बाप भी है, टीचर भी हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती हैं, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। ब्रह्मा क्या है, पुराना लॉन्ग बूट हैं। बाप कहते मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया, पहले पहले यह बनते हैं ततत्वम। अकेला ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है, देवता बनता है, ऐसा नहीं। बाबा के तुम बच्चे भी बनते हो,
बाबा कहते तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। बाबा ने 2 दिन पहले भी कहा था ना कि देखो ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो कितनी जिम्मेवारी है, हमारे ऊपर तो इतनी नहीं है। और बाबा तो बूढ़ा था, बाबा कहते आप तो जवान हो, आप मेरे से भी अच्छा पुरुषार्थ करके आगे जा सकते हो। मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा हैं। फिर ब्रह्मा बाबा क्या कहते, मेरे साथ तो शिव बाबा हैं, तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी हैं, परंतु बाबा मुझे बाकी नहीं पहन सकता है। देखो ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, बाबा सोता भी है लेकिन बाबा उनको बाकी नहीं पहन सकता है, क्योंकि उनके अंदर बैठा है। तुमको बाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना। देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे भाग्यशाली हो। आज दादी के तन में भी बाबा आते हैं तो कई बाकी पहनते हैं ना, और ब्रह्मा बाबा के तन में तो शिव बाबा थे, कैसे शिव बाबा को बाकी पहनेंगे। शिव बाबा ने जो शरीर लिया है तुम उनको बाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं, मुझे तो यह भी नसीब नहीं है। इसलिए तुम लक्की सितारे गाए हुए हो। बाबा बच्चों को कितना ऊंच चढ़ाते हैं, कितनी महिमा करते, तुम मेरे से भी आगे हो, तुम लक्की सितारे हो। बच्चे हमेशा लक्की होते हैं, बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं, तो तुम लक्की सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते तुम मेरे से लक्की हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ी बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। बाबा हमें सब कुछ देता है, लेकिन एक चीज बाबा ने अपने पास रखी है, जो दिव्य दृष्टि की चाबी। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान, चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, आगे ऐसे होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए। मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, खुद कहते ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री हैं। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। सार हैं। पहली पॉइंट, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। वरदान है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त
विश्वजीत जगतजीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इस तब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने बहुत बच्चों को आगे बढ़ाया, बच्चों की महिमा की। जो बाबा कहते तुम बच्चे मेरे से भी ऊंच जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? तो बाबा कहते ना तुम तो जवान हो, तुम्हारे ऊपर कोई इतनी जिम्मेवारी नहीं है जितनी बाबा के ऊपर थी। और बाबा ने कहा ना तुम लक्की सितारे हो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में हैं तो बाबा ऐसे अनुभव करते जैसे मैं बाबा के साथ सो जाता हूँ लेकिन बाकी नहीं पहनता हूँ। और बाबा कहते तुम तो बाकी भी पहनते हो, तो मेरे से भी तुम लक्की हो। और आज बाबा ने कहा ना कितने बड़े तुम जादूगर हो जो भगवान को अपना बच्चा बना लेते हो, वारिस बनाते हो। अभी संगम युग पर हम भगवान को वारिस बनाते तो भगवान हमें 21 जन्मों के लिए अखूट खजानों से भरपूर कर देते हैं। दुनिया में तो देखो लोग विद्वान पंडितों का उसके शरीर का वजन करते हैं सोने हीरो में, लेकिन बाबा कहते वो तो विनाशी धन है ना। अगर वो शरीर छूट गया साधु संत का तो वो थोड़ी कोई सोने हीरो प्राप्त करेंगे, दूसरे जन्म में थोड़ी साथ जाएगा। यहाँ तो बाबा कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है। बाबा भी साधारण, बच्चे भी साधारण हैं, लेकिन हम बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, सफल करते हैं। तो बाबा कहते तुम 21 जन्म के लिए अखूट खजानों के मालिक पद्मा पद्मपति बन जाते हो। अच्छा, ओम शांति। फिर भी प्यार
बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं। मेरे बाबा, मेरे बाबा। देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा।